तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम सभी बच्चों को। तो हम आ चुके हैं आज अपने वीडियो का फाइनल पार्ट, क्लास 10th के बायो का जो चैप्टर 1 था उसका फाइनल पार्ट लेके। और क्या है उसका फाइनल पार्ट? मियोसिस। लास्ट वीडियो तक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जहाँ पे हमने सेल साइकिल माइटोसिस के बारे में बताया, ये वीडियो सोली फोकस करेगा मियोसिस पे। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। तो आइए बात करते हैं मियोसिस की। एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस टू रीच 1820 सब्सक्राइबर्स। आई होप आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें और ये हमारे लंबे बाल कटवाएं, जो कि हमने प्रण लिया है मोनेटाइज होने के बाद ही कटेंगे। तो देखते हैं कब मोनेटाइज होता है, क्योंकि घर पे तो गाली खा ही रहे हैं। तो बच्चों, बात अगर की जाए मियोसिस की, तो मियोसिस सेक्स सेल्स में होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये मेल एंड फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मतलब पेनिस, एक्चुअली नॉट पेनिस, ये आखिर होता कहाँ पे? ये होता है टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस में, और फीमेल ओवरी में। यहाँ पे मियोसिस होता है। मियोसिस एक्चुअली होता क्या है? मियोसिस का मेन काम होता है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। देखिए, क्लास 10th में आपको पूरी मियोसिस तो नहीं पढ़नी है, जितनी पढ़नी उतनी हमने आपको बता दी है, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, है ना बच्चों? आइए जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट गिव्स राइज टू 4 डॉटर सेल्स, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ हैप्लॉइड, ये आपको बताएंगे, और इट इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों, ये देखिए, ये डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे जितने क्रोमोसोम थे, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं आपको, 1 2 1 2। इसका मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, जिससे क्या होता है? विच प्रोड्यूसेस वेरिएशन, विच प्रोड्यूसेस वेरिएशन। इस डायग्राम में अगर आपको हम दिखाना चाहें, अगर ये डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसमें थोड़ा सा ब्लू है और कुछ रेड है। मतलब वो कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या? कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया है। अगर ये ब्लू वाला फादर के साइड से है और ये रेड वाला मदर के साइड से, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है। फादर और मदर का जेनेटिक मटेरियल मिक्स होता है, जिसके कारण बेबी में वेरिएशन होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बाहुबली था तो आगे भी बाहुबली हो जाएगा। एग्जैक्ट कॉपी अगर होते तो आइंस्टीन का बेटा एकदम आइंस्टीन जितना तेज होता है ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता, अलॉन्ग अपार्ट फ्रॉम नेपोटिज्म। नेपोटिज्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये आपको और सुंदर तरीके से दिखाएंगे। इसका रीजन जो होता है बच्चों, इसका रीजन होता है क्रॉसिंग ओवर। इसका रीजन जो होता है वो होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है और हम सही कर देते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेके ट्रैवल करता है। जैसे कि पहले के समय में कबूतर लेके जाते थे, चिट्ठी पे घोड़ा, चिट्ठी घोड़े पे लेके जाते थे, तो वो मैसेंजर होते थे। ऐसे ह्यूमन बींग्स में जो मैसेंजर होते हैं उन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं कि जो बेबी होगा वो कैसा होगा, क्यों होगा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे। पर क्रोमोसोम ही वो यूनिट होती है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है और जिसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। ये बात भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हर क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमेयर होता है जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड को होल्ड करता है। इससे आपका कई बार क्वेश्चन आया है। अब अगर हम एक क्रोमोसोम को दिखाएं, जो कि आपको यहाँ भी दिख रहा था, इसमें सब में एक सेंटर पार्ट है। वैसे इस क्रोमोसोम में भी एक सेंटर पार्ट है जो इसको बांध के रखा है। अगर आपको हम और बेटर तरीके से दिखाने की कोशिश करें, यहाँ मेरे पास रस्सी तो बच्चों दिख नहीं रही है, आई वॉज फाइंडिंग अ रस्सी।
चलिए समझ लीजिए, मान लेते हैं ये रस्सी है, तो एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम आपस में ऐसे बंधे होते हैं, और ये जो बांधा होता है इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज सिस्टर क्रोमैटिड और दिस इज सेंट्रोमियर। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ये बना के दे देगा और आपसे पूछेगा, ठीक है, कि सेंट्रोमेयर क्या होता है। अब सेंट्रोमेयर के पोजीशन पे 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। कई बार इससे भी क्वेश्चन आया है। अगर ये एकदम किनारे हैं, बाहर के साइड, तो इसे टिलोसेंट्रिक कहेंगे। अगर थोड़ा सा अंदर है और एक छोटा सा पार्ट बाहर बचा हुआ दिख रहा है, मतलब अगर ये एकदम किनारे से ऐसे बंधा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, टिलोसेंट्रिक। पर अगर ये यहाँ से बंधा हुआ है, हल्का सा पार्ट ऊपर बचा है, तो इसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। उससे थोड़ा सा और नीचे है तो सब मेटासेंट्रिक। जनरली सब मेटासेंट्रिक से क्वेश्चन नहीं आता है। और ये लास्ट वाला होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब एकदम सेंटर से इसको बांधा गया है, जितना पार्ट इधर बचा उतना पार्ट इधर बचा है। ये किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहाँ है, उसके बेसिस पे जो क्रोमोसोम होते हैं 3 मेन टाइप के होते हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक जब सबसे लास्ट में होगा, एक ही साइड सारे क्रोमोसोम दिखेंगे। दूसरा आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में एक साइड का आर्म बहुत लंबा होगा, दूसरे साइड का आर्म बहुत ही छोटा होगा। मेटासेंट्रिक में दोनों साइड के आर्म बराबर होंगे। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये भी आपको बताना होगा। अब जो हम एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात बच्चों यहाँ कर रहे थे, वो आखिर होता किस प्रोसेस से, वो होता है क्रॉसिंग ओवर से। क्रॉसिंग ओवर से, जिसमें कायस्माटा फॉर्मेशन देखा जाता है, जिसमें कायस्माटा फॉर्मेशन देखा जाता है। अब क्रॉसिंग ओवर होता क्यों है? क्रॉसिंग ओवर, पहली बात तो आपको याद रखनी है, पहला, ऑलवेज अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बच्चों? देखिए, जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो 2 क्रोमोसोम आते हैं, एक फादर की तरफ से और एक मदर की तरफ से। अब ये होमोलोगस का मतलब जो कैरेक्टर्स इस वाले क्रोमोसोम में होंगे वही कैरेक्टर दूसरे वाले क्रोमोसोम में भी होंगे। मतलब जब हमारा क्रोमोसोम बनता है तो एक क्रोमोसोम ये आया मान लेते हैं, और दूसरा क्रोमोसोम ये आया। तो जिस जिस कैरेक्टर की बात ये कर रहा है, मान लेते हैं ये बात कर रहा है हाइट की, वेट की, कलर ऑफ आई की, तो इसको भी हाइट की, वेट की और कलर ऑफ आई की ही बात करनी होगी। तो वो क्रोमोसोम विच हैज सिमिलर कैरेक्टर्स या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू टॉक अबाउट आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो क्रॉसिंग ओवर होता है बच्चों, वो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया, मतलब ये उसके ऊपर चला गया। जैसे आप मम्मी के ऊपर पैर फेंक के सोते हैं, पापा के ऊपर पैर फेंक के सोते हैं, तो वही होता है क्रॉसिंग ओवर। तो इसने क्रॉसिंग ओवर किया। अब इस क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या दिखा कि थोड़ा सा रेड वाला जेनेटिक मटेरियल टूट के इसमें जुड़ गया, देखिए, और थोड़ा सा ब्लू वाला जेनेटिक मटेरियल इसमें टूट के जुड़ गया। और इसको क्या कहते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स। इससे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज मतलब मेरे अधिकतर कैरेक्टरिस्टिक मम्मी से मिलते जुलते हैं, पर थोड़ा सा हम पापा का भी कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। मेरे अधिकतर कैरेक्टरिस्टिक पापा से मिलते जुलते हैं, पर थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक हम मदर का भी रखते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट कॉपी कभी भी नहीं बना सकते हैं। एग्जैक्ट कॉपी तभी होती है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये जो क्रॉस बना हुआ है, दिस इज नोन एज कायस्माटा फॉर्मेशन। तो कायस्माटा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसको हम टिक कर दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, लास्ट टॉपिक, इससे भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स का मतलब बॉडी सेल्स में, और क्यों होता है, फॉर ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। जबकि मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स आपको बताया गया, मेल में टेस्टिस में होता है और फीमेल में ओवरी में होता है, ताकि हैप्लॉइड सेल्स बन सके, ठीक है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, सिर्फ 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपको माइटोसिस में बताया गया है। इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स, है ना। इसमें डॉटर सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब 2n, जितने नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं उतने ही।
यहाँ पे डॉटर सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। अब कुछ फेमिनिज्म और मेल लोग ये ना पूछने लगे कि सर डॉटर सेल्स ही क्यों होता है, ठीक है, ऐसा हम नहीं बता सकते, ठीक है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह जाते हैं। इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो ये था बच्चों हमारा पूरा वीडियो मियोसिस का। अब आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर 1। आई नो वी आर वेरी स्लो बट वी आर ट्राइंग कि हम उस स्पीड पे बढ़ सकें। अपना प्यार हमें देते रहें, मेरा बाल कटवाने में हमारी मदद करें। नए हैं, एंड तक देखा है तो लाइक जरूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर से।